डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं था। उनकी आत्मा न्याय और मानवता की तलाश में हमेशा बेचैन रही। उन्होंने देखा कि भारत में धर्म का उपयोग समाज को जोड़ने के बजाय उसे बांटने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में जन्मा हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये वाक्य केवल विरोध नहीं था, बल्कि उनके भीतर चल रही गहरी आत्मिक पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। वे एक ऐसे धर्म की खोज में थे जहां मनुष्य को उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और करुणा से आंका जाए। अंबेडकर के लिए धर्म का अर्थ कभी पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं था। उनके लिए धर्म था मनुष्य को नैतिक, स्वतंत्र और समान बनाना। उन्होंने कहा, धर्म का उद्देश्य ईश्वर की आराधना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मानवता को जगाना है। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना जाति पर आधारित थी, जो एक व्यक्ति को दूसरे से नीचा दिखाती थी। इससे उन्हें गहरा दुख हुआ। वे चाहते थे कि हर इंसान को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार मिले। अंबेडकर को बौद्ध विचारों से पहली प्रेरणा उनके शिक्षक केलुस्कर से मिली थी, जिन्होंने उन्हें बुद्धचरित पुस्तक दी थी। इस पुस्तक ने उनके मन में करुणा, तर्क और समानता के विचारों के बीज बोए। समय के साथ उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन गहराई से किया। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग के सिद्धांत। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का धर्म आस्था नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्षों तक हिंदू समाज की सुधार की कोशिश की। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और सामाजिक समानता की मांग की। लेकिन उन्हें यह समझ आने लगा कि ये व्यवस्था अपने भीतर से नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा, मैंने हिंदू समाज को सुधारने की हर कोशिश की, पर यह ढांचा ऐसा है जो टूटे बिना बदल नहीं सकता। उनके लिए धर्म अब केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का साधन बन गया था। लंबे विचार विमर्श और अध्ययन के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने यह निर्णय लिया कि वे बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म मुझे स्वतंत्रता देता है, सोचने की, चुनने की और मानवता से जुड़ने की। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनके साथ लगभग 5 लाख अनुयायियों ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये घटना केवल धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक क्रांति थी। उन्होंने पंचशील और अष्टांग मार्ग को जीवन का आधार माना और कहा, बुद्ध का मार्ग ही वो मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के विचारों को आधुनिक युग के संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि बुद्ध का धर्म करुणा, समानता और विज्ञान का धर्म है। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा, जहां अन्याय का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि विचार से दिया जाता है। उनकी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा उनके विचारों का सार है। इसमें उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को सामाजिक परिवर्तन के दर्शन से जोड़ा। उन्होंने कहा, बुद्ध ने जो सिखाया वह केवल मुक्ति का नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ देने का मार्ग है। दीक्षा भूमि की वो शाम इतिहास में अंकित हो गई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथों से सैकड़ों अनुयायियों को पंचशील की दीक्षा दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ में शरण लेता हूँ। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि धर्म का अर्थ केवल ईश्वर की पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। अंबेडकर के लिए ये क्षण उनके जीवन का सबसे शांत और सशक्त पल था। उन्होंने कहा, आज मैं पुनर्जन्म ले रहा हूं, क्योंकि अब मैं इंसान के रूप में जी सकूंगा। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अंबेडकर ने अपने जीवन के शेष समय को धम्म के प्रचार और अध्ययन में समर्पित कर दिया। वे बीमार थे, पर उनका उत्साह अडिग था। उन्होंने लिखा, बुद्ध के मार्ग पर चलने से मेरे जीवन की सारी पीड़ा समाप्त हो गई है। उनके जीवन का ये अध्याय उनके आत्मिक परिवर्तन का प्रतीक था। उन्होंने धर्म को भेदभाव के विरुद्ध मानवता के हथियार के रूप में अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध धर्म की ओर रुख एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति थी। उन्होंने जाति और अन्याय के विरुद्ध एक वैचारिक विकल्प चुना, जो समानता, करुणा और विवेक पर आधारित था। उनकी ये यात्रा केवल धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि मनुष्यत्व की पुनर्स्थापना थी। उनके जीवन का ये निर्णय आज भी भारत और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है कि सच्चा धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनाए रखे।